मंदिर पे लांछन लगाया। थाने बुलवा लें, पहले थाने बुलवा लेते हैं, उसके बाद अगर सीजेपी के दोबारा मन में हो तो दोबारा प्रोटेस्ट पे आकर दोबारा ऐसे इलाज करेंगे। आप जंतर मंतर पे जाके उन लोग के सामने ये चीजें करते हैं ना। आप जैसे लोगों की जगह जेल में है, थाने में है, और 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। रखिए फोन, पता बता दीजिए, पता बता दीजिए। दोस्तों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग देख रहे हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद जैसे कयास लगाए जा रहे थे, जैसी आशंका व्यक्त की जा रही थी, उसी आशंका के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की गद्दार सरकार ने उसी के हिसाब से अपना काम किया है। चुन चुन करके एक एक छात्र को, एक एक प्रोटेस्टर को भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। भाजपा के सरकारी गुंडे उन पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां प्राइवेट व्हीकल्स में बिना वर्दी के छात्रों को घरों से उठाया जा रहा है। इन तमाम खबरों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस तरीके से दलित बच्चियों के खिलाफ साजिश रचते हुए सरेआम कैमरे पर पकड़े गए हैं, वो तस्वीर मैं आपको अभी दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ सरकार की एक और तानाशाही से जुड़ी हुई है। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ एक और मुकदमा योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसकी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। और उससे भी बड़ा कांड यह है कि उनको उनकी एफआईआर तक नहीं दी जा रही है, उसकी कॉपी तक नहीं दी जा रही। पूरा मामला क्या है, अभिषेक उपाध्याय ने इस पर क्या कहा है, अभी मैं आपको इस पूरी खबर के बारे में बताऊंगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतलब जिन गुंडों को भाजपा पालती है, मतलब वो गुंडे जो भाजपा के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, काम निकल जाने के बाद कैसे उन गुंडों को ठिकाने लगाती है भाजपा, उसका आपको एक उदाहरण, एक तस्वीर, एक वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उधर जेनजीज के आंदोलन के बाद एक और नया आंदोलन आकार ले रहा है, और यह आंदोलन मध्य प्रदेश की धरती होशंगाबाद और भोपाल के बीच आकार ले रहा है। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले एक जो बड़ी खबर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो जुड़ी हुई है दिल्ली से। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र नेगी से जुड़ी हुई है। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए आप, और आप खुद तय कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को इन गुंडों के सामने किस तरीके से पेश आना था, लेकिन भाजपा का ये विधायक इन गुंडों की हां में हां कैसे उन दलित बच्चों के खिलाफ मिला रहा है, जिन पर कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनको गाली गलौज, और वे गुंडे बोलते ही गाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जरा, इतना आई हुई थी अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, ये वाली, हाँ ये लड़की, इसके घर जाना है सर। घर जाके इस लड़की को वहाँ मंदिर लेके जाना है। वहाँ जो इसने पुजारियों पे लांछन लगाए हैं, मंदिर पे लांछन लगाए थाने हैं, बुलवा लें, पहले थाने बुलवा लेते हैं, उसके बाद। देख लिया आपने ये वीडियो। इसमें कुछ गुंडे हैं जो दो बच्चियों पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। उन बच्चियों ने ऐसे आरोप लगाए, और ये आरोप लगाया, और उसके बाद जो बात कही जा रही है उसका कोई पुष्टि, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन भाजपा का विधायक उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। ये भाजपाइयों की नफरत सिर्फ हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है, ये जातिवाद से भीषण तरीके से ग्रसित लोग हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पर क्या कुछ सूरज ने लिखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं आपकी स्क्रीन पर। सूरज लिख रहे हैं, बीजेपी के गुंडों से बेटियों को बचाओ। दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद मंदिर के गेट बंद होने पर दलित लड़कियों ने अपनी पीड़ा बयां की, तो बीजेपी के गुंडे उन्हें पीटने के लिए वीडियो बना करके उनकी लोकेशन ढूंढ रहे हैं। वीडियो में बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी, माफ कीजिएगा नरेंद्र नेगी नहीं, रविंद्र नेगी, वीडियो में बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी भी हैं, जो इन गुंडों को समझाने की बजाय उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। यह भयावह है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी को टैग करते हुए सूरज लिख रहे हैं कि दिल्ली के अन्य नेता ध्यान दें, इन लड़कियों की हर हाल में सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। जब देश की राजधानी में सत्ताधारी दल के विधायक भी इन गुंडागर्दी में शामिल होंगे तो सोचिए बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी। दलित समुदाय की बेटियों
को सरेआम खोजने और उनके साथ मारपीट करने की धमकियां दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बताएं कि आपने विधायक पाले हैं या गुंडों के अगुआ। कब तक दलित लड़कियों को ऐसे ही धमकाया जाएगा? इन बेटियों के साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये गुंडे विधायक रविंद्र नेगी होंगे। इन गुंडों के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 50 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं, इंटरनेट पर करोड़ों लोग देख चुके हैं। बच्चियों की सुरक्षा को खतरा है, तुरंत संज्ञान लिया जाए, यह खबर। उधर जेनजीस प्रोटेस्टर को भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मूर्खता में अपना एक नया अध्याय रचने वाली भूतपूर्व अभिनेत्री नई सनातनी बनी कंगना रनौत से जुड़ा हुआ है। कंगना रनौत ने बच्चों को गटर छाप कहा, जाहिल कहा, अभद्र कहा, बदतमीज कहा और अब यह दांव कंगना रनौत पर उनके ही नेताओं और गोदी मीडिया के एंकरों ने उल्टा डाल दिया है। हालात ये बन पड़े कि कंगना रनौत को गिड़गिड़ा करके सफाई देनी पड़ रही है और ऐसी सफाई देनी पड़ रही है कि मामला अब गोदी मीडिया वर्सेस कंगना रनौत होता जा रहा है। क्या कुछ कंगना रनौत ने कहा है अपने वीडियो में, सुनिए जरा। ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और अब बात वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय से जुड़ी हुई। दोस्तों, अभिषेक उपाध्याय किसी दौर में जबरदस्त, मतलब गोदियों से भी बड़े गोदी हुआ करते थे। अचानक से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। एक के बाद एक कई एफआईआर, कई मुकदमे इन पर दर्ज हुए। अभिषेक उपाध्याय ने भी जबरदस्त तरीके से कानूनी रिटेलिएट किया और योगी आदित्यनाथ की पुलिस को भी अदालतों से तगड़े झटके लगे। लेकिन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने अभिषेक उपाध्याय के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, हजरतगंज थाने के पुलिस आईओ जो हैं वो एफआईआर तक, उसकी कॉपी तक अभिषेक उपाध्याय को नहीं दे रहे हैं और उसका दर्द अभिषेक उपाध्याय ने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर बयां किया है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, जरा देख लीजिए। अभिषेक लिख रहे हैं कि एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ के राज में अकेले हजरतगंज कोतवाली में मेरे विरुद्ध चौथी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मतलब हजरतगंज थाने में अभिषेक के खिलाफ ये चौथी एफआईआर की संख्या, नंबर सब लिखा और ये 26 जून को दर्ज की गई। कह रहे हैं कि बड़ी बात यह है कि इस बार एफआईआर को ना तो अपलोड किया गया, ना ही मेरे मांगने पर इसकी कॉपी तक मिल रही है। सरकारी पोर्टल पर एफआईआर का नंबर 0129 से लेकर के 0134 तक सब अपलोड है, बस 133 गायब है जो इनकी एफआईआर का नंबर बताया जा रहा है। आखिर क्यों? कह रहे हैं कि कर्मफल की तपती हुई दोपहरी का शौक तो नहीं है, चढ़ावा चोरी की खबर से लगे घाव का प्रकोप तो नहीं है। हजरतगंज के पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने जिस एसआईआर से बात करने को कहा था, उनके मुताबिक एफआईआर तो है पर कॉपी नहीं दे सकते। प्रिय तरुण गाबा जी, आपको पता है कि तरुण गाबा लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं हाल ही में। इससे पहले अमरेंद्र सेंगर थे। लिख रहे हैं कि पूर्व पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर जो इतिहास लिख करके गए हैं, आप चाहें तो उसे आगे बढ़ा सकते हैं। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज 4 एफआईआर को 40 तक ले जा सकते हैं। मेरे एफआईआर के ईश्वर योगी आदित्यनाथ की खुशियों को त्रिलोक तक गुंजा सकते हैं। मुझे उसकी जरा भी फिक्र नहीं है, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करने वाली ताकतें सत्ता के रहते हुए अक्सर अहंकार के नेशनल हाईवे पर बिना ब्रेक वाला ट्रक हो जाया करती हैं, जिन्हें रोज एक नियति की चट्टान के आगे मकई के दानों की तरह बिखर जाना पड़ता है। मगर कम से कम मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज एफआईआर की कॉपी तो दीजिए। मैं पिछले 9 सालों में किसी मठ के में आई धुआंधार डोनेशन का ब्यौरा थोड़े ही मांग रहा हूं, एक एफआईआर ही तो मांग रहा हूं। सीधे तौर पर अभिषेक उपाध्याय ने अपने उनका जो सटायर अंदाज है उसमें अपनी पीड़ा बयां की। उधर भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडों का इलाज भाजपा ही कैसे करवाना शुरू करती, उसका एक आपको उदाहरण दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पाला हुआ एक गुंडा जब खुद पुलिस के पचड़े में पड़ा तो किस तरीके से बिलबिला रहा है, उसका वीडियो आप खुद देखिए।
सुनिए जरा, यह फरीदाबाद का वीडियो बताया जा रहा है। आया हुआ हूं, अपनी दरखास्त कंप्लेंट लेकर के 50 कंप्लेंट दे चुका हूं और पल्ला एसएचओ ने ये भेज दिए बाहर देखो वर्दी वाले गुंडे। मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रहे, बीजेपी के बंदे हैं ये जनता के बंदे नहीं है। मैं सीपी साहब से अभी मिल करके आया हूं अंदर में, और ये खड़े हुए, मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर, हमें मारा जा रहा है। ये देखो ये खड़े हुए 5-6 आ गए, कल भी आए थे घर पर, ये देखो, और झूठ बोल के घर में घुसे, तब भी हम चुप हैं। इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, जो बाहर से बसे हुए फरीदाबाद के अंदर लोग हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 1 मिनट में बुला दिए सीपी साहब को अरेस्ट करने के लिए मेरे को। अश्विनी सोनी लिख रहे हैं कि यह लफंगा भाजपा के सपोर्ट में दूसरों को गालियां देता था, आज भाजपा वालों को ही गुंडा बता रहा है, कह रहा है कि बीजेपी वाले हत्या करा देंगे। अब तो मैं कहता हूं कि फरीदाबाद पुलिस इस असामाजिक तत्व की जांच करे, भाजपा को बदनाम करने के लिए इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, मतलब मामला उल्टा पड़ गया है। उधर जनजीस के प्रोटेस्ट के बाद एक नया प्रोटेस्ट आकार ले रहा, और यह प्रोटेस्ट मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार के खिलाफ किसानों का है, और खास तौर पर मूंग की पैदावार करने वाले किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। बीती रात हजारों की संख्या में किसानों ने भोपाल के बॉर्डर पर डेरा जमा लिया। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में यहां पर किसान जुड़े हुए हैं। अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर के किसान जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले हैं। इनकी मांगे मूंग फसल पर को जो है 100% खरीदारी की गारंटी देने की मांग है, खाद वितरण में सुधार की आवश्यकता, जो कि पूरे देश में खाद को लेकर के हाहाकार मचाया आप जानते हैं। डीएपी से लेकर के यूरिया तक नसीब नहीं हो रही है किसानों को, और इस सरकार ने पूरी तरीके से किसान, नौजवान, युवा, बेरोजगार सबको सड़कों पर ला दिया। और आवाज उठाने पर किस तरीके से भाजपा अपने पाले हुए गुंडों और अपने पाले हुए सरकारी गुंडों के जरिए उनका इलाज कराती है, वो आपने देख लिया है दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक। अभी मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। तो ये तस्वीरें आप देखें, ये किसानों के आंदोलन की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर देखिए, जब किसान जिद पर अड़े और हाईवे पर ही उनका बाटी चोखा बनने लगा, ये वो तस्वीरें हैं। 100% मूंग की खरीदारी, एमएसपी और तमाम सारी मांगों को लेकर के सारे किसान जो है भोपाल पहुंचने के लिए आतुर हैं। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का आलम यह है, जब मैं ये कह रहा हूं तो आप समझिए, उसके पीछे की वजह यह है कि आरोप लग रहे हैं सरकार पर, ऐसे गुंडों को भाजपा पालती है क्योंकि उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। वो समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं, और वो किसी को भी राम के नाम पर, किसी को भी धर्म के नाम पर गालियां बकते हैं, मारते हैं, थ्रेट करते हैं। कई बार तो मुसलमानों की लिंचिंग तक हो चुकी है। सत्यम पंडित नाम का नया पैदा हुआ नफरती चिंटू जबरदस्त सुर्खियों में है। पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, और लगातार ये जो है लोगों को गालियां बक रहा है, धमका रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। एक वीडियो देखिए जरा। अगर सीजेपी के दोबारा मन में हो तो दोबारा प्रोटेस्ट पे आ जाना, दोबारा ऐसे इलाज करेंगे उनका। अगर तो आप ऐसे इलाज बच्चों का करेंगे, आप कहां, आप अगर आपको इलाज करना होता है तो आप प्रोटेस्ट में जाते हैं। आप ला क्यों देंगे? आप जंतर मंतर पे जाके उन लोगों के सामने ये चीजें करते हैं ना। हमारे सामने गाली बकेगा, सामने की बात नहीं। आप लोग अगर इतना वो रखते हैं तो आप जंतर मंतर पे जाकर के आपको बोलना चाहिए कि आप हमारे देवी देवता का अपमान नहीं कर सकते। आप सड़क पे चलते हुए बच्चों को पकड़ करके पीट करके आप लोग बहादुर क्यों बन जाते हैं? आप लोग गुंडे क्यों बन जाते हैं? आपसे किसी ने कहा? आपको मैंने अभी पूरा पेपर बताया, उसके बाद भी आप हमको मतलब ये कह रहे हो बहादुर? आपकी नजर में भगवान के लिए गाली सुन ले। उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र क्या थी? उम्र से क्या मतलब है? बाल अगर पैदा हुआ होता और भगवान को गाली देगा तो भी मारते उसे, अगर बूढ़ा होता तो भी मारते, भगवान को गाली देगा उम्र के हिसाब से। अगर मतलब नाबालिग है तो उसको राइट है, मोहन लग गई कि भगवान को गाली बकेगा। अब इस वीडियो में आपने एक चीज देखी, जो पत्रकार, जो रिपोर्टर इनका इंटरव्यू लेकर रहा था, कायदे से सवाल पूछ रहा था, यहां पर इसकी सारी हेकड़ी निकल गई। होता क्या है, इनके पास 4 लाइनें मुश्किल से बोलने की होती हैं। जिहादी से शुरू हुआ इनकी टर्मिनोलॉजी का पहला शब्द आकर के भगवान श्री राम सत्य सनातन पर आकर के जो है उतर जाता है। लेकिन अगर इन्हीं से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, सनातन संस्कृति और उसके संस्कारों की बात कर लीजिए, तो इनके पीछे का इतना गंदा, बदबूदार और भयावह इतिहास पता चलेगा, और कई बार ऐसा हो चुका है। वसीम त्यागी लिख रहे हैं, सत्यम पंडित नामी इस गुंडे को गाजियाबाद पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। डीजीपी बताएं कि क्या यूपी पुलिस ने खुद को हिंदूवादी बता करके हिंसा करने वालों को गिरफ्तार करने की धाराएं ईजाद कर ली हैं? जंतर मंतर से लौट रहे छात्रों के साथ ऐसी अभद्रता और मारपीट इस गुंडे ने की थी। क्या वो कानून अपराध नहीं था? इसके बावजूद ये गुंडा खुला घूम रहा है। योगी आदित्यनाथ की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति यही है क्या? सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के पुलिस, उनकी सरकार का ऐसे गुंडों पर एक्शन ना लेना, ये बताता है कि ये
सरकार द्वारा पाले गए गुंडे हैं, जिनको सरकार ने अनधिकृत तौर पर अपना नफरती एजेंडा चलाने के लिए पाल रखा है क्या? इस तरीके के भी सवाल उठ रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर एक एक करके प्रोटेस्टर्स को ये गुंडे, सत्ता संरक्षित गुंडे पीट रहे हैं। बजरंग दल के और तमाम सारे संगठनों के गुंडों पर ऐसा आरोप है। देखिए किस तरीके से लोगों को पीटा जा रहा है। कुछ स्क्रीनशॉट्स हम आपको दिखा सकते हैं, हम सारी तस्वीरें मारपीट वाली नहीं दिखा सकते। प्रोफेसर मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि यह वीडियो दिल्ली का है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और नोएडा के आसपास शहरों से बजरंगी पहुंच गए हैं और वो जंतर मंतर आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को मार पीट रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है बताने की जरूरत नहीं है। जेनजीज को चाहिए कि इस हिंसा का जवाब अहिंसा से देने के लिए तैयार रहना चाहिए, संगठित होना चाहिए और पुलिस तथा प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि वो इन तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उधर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डील करते हुए कहा था कि मुकदमा नहीं दर्ज होगा और चुन चुनकर मुकदमा दर्ज करके लोगों को जेल भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें बिहार की हैं, आप देखिए। ये बिहार की तस्वीरें हैं जब छात्रों को जेल भेजा जा रहा है। सचिन गुप्ता ने ये तस्वीरें शेयर की हैं। एक और तस्वीर देखिए, इन गुंडों के द्वारा कनाट प्लेस सीपी में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मारे पीटे जाने का ये वीडियो है। कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। तो इस तरीके की तस्वीरें आम हो चली हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुलिस और इन गुंडों को एक साथ उतार दिया है। एक और तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर बताया जा रहा है कि बजरंग दल के गुंडे जो हैं वो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। एक पैरोडी है, रितेश देशमुख के नाम से बनाया गया पैरोडी अकाउंट है, उसने ये वीडियो शेयर किया। कहा कि अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक और सौरभ दास धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा करके खुशी मना रहे हैं। उधर दिल्ली में बजरंग दल जो एक दंगाई गिरोह है वो लगातार छात्रों को पीट रहा है और दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी देख रही है। इस तरीके की तमाम सारी तस्वीरें दोस्तों नजर आ रही हैं। इसी तरीके का एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें अभिषेक ठाकुर नाम का गुंडा पुलिस वैन के आगे खड़ा होकर के लोगों को धमका रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहा है। मैं कहना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं जो युवाओं के नाम पर। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार दोस्तों निकल के सामने आ रही हैं। लोगों को सिविल ड्रेस में अरेस्ट किया जा रहा है, घरों से उठाया जा रहा है। ये एक वीडियो प्रयागराज का है, देखिए। ये तस्वीर प्रयागराज के डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अपने मोबाइल से वीडियो शूट करते हुए दिखाया है और दावा किया कि प्राइवेट बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से 6 से 7 लोग आए और प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले छात्रों को घरों से खींच करके गाड़ी में मारते पीटते भर करके ले गए हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। उधर मशहूर नफरती चिंटू पिंकी चौधरी को गोदी मीडिया के एंकर विकास भदौरिया ने तबीयत से धो दिया है। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। आप कोई संविधान की ज्यादा आप दुहाई ना दें। आप किस बात की दुहाई देंगे? ये संविधान और कानून से चलता है। पिंकी चौधरी, आप ये भगवा पट्टा डाल के भगवा को बदनाम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की जगह जेल में है, थाने में है और 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। रखिए फोन, पता बता दीजिए। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।